सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम दिस दैट दीज और दोज में होने वाली कन्फ्यूजन्स को एक छोटी सी ट्रिक के थ्रू क्लियर करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट इट। सो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें करना सिर्फ इतना सा है कि हमें इस छोटी सी टेबल को अपने माइंड में सेट कर लेना है। तो जहां पर भी सिंगुलर चीज के बारे में बात हो रही है, यानी कि किसी भी एक चीज के बारे में बात हो रही है, जैसे एक टेबल, एक चेयर, एक पेन, एक पेंसिल, तो वहां पे हम बेसिकली दिस दैट का यूज करते हैं। अब यहाँ पे भी एक बड़ी कंफ्यूजन आती है कि कहाँ पर दिस और कहाँ पर दैट लगाएं। तो इस कंफ्यूजन को भी चुटकियों में क्लियर कर लेते हैं। तो दिस का यूज हम वहां करते हैं जब हम पास वाली वस्तुओं के बारे में बात कर रहे हो, और दैट का यूज हम वहां करते हैं जहां हम दूर वाली वस्तुओं के बारे में बात कर रहे हो। अब इसको भी समझते हैं कि दिस का यूज हम पास वाली वस्तुओं के लिए कैसे करेंगे। सपोज हमारे पास ये मार्कर है, अब मैं इसके लिए बोलूंगी दिस मार्कर, क्योंकि ये मेरे नियर है, मेरे पास में है। अब यही मार्कर मेरे से दूर होता, कहीं दूर पड़ा होता, तो वहां के लिए मैं बोलती दैट मार्कर। तो इन शॉर्ट हम पास वाली वस्तुओं के लिए दिस यूज करेंगे और दूर वाली वस्तुओं के लिए दैट यूज करेंगे। सो नेक्स्ट हमारा आता है प्लूरल। प्लूरल वो जहाँ पे हम दो या दो से अधिक वस्तुओं के बारे में बात कर रहे हो, वहाँ पे हम दीज और दोस का यूज़ करते हैं। अब कहाँ पे हमें दीज का यूज़ करना है और कहाँ पे हमें दोस का यूज़ करना है, ये भी बिल्कुल सेम दिस और दैट के यूज़ की तरह ही है कि जहाँ पे कोई भी वस्तु हमारे पास में रखी होगी वहाँ पे हम दीज का यूज़ करेंगे, और जहाँ पे कोई भी वस्तु दूर रखी होगी वहाँ पे हम दोस का यूज़ करेंगे। सपोज यहाँ पे बहुत सारी बुक्स रखी हैं, तो वहाँ पे हम ये बोलेंगे कि दीज बुक्स। अब यही बुक्स किसी दूसरे रूम में पड़ी हैं तो हम बोलेंगे दोज बुक्स। सो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि जहाँ पे भी सिंगुलर होगी कोई वस्तु और पास में रखी होगी वहाँ पे हम दिस का यूज़ करेंगे, और जहाँ पे सिंगुलर होगी वस्तु लेकिन दूर रखी होगी वहाँ पे हम दैट का यूज़ करेंगे, और जहाँ पे प्लूरल होगी कोई वस्तु और पास में रखी होगी वहाँ पे दीज का यूज़ करेंगे, और जहाँ पे प्लूरल होगी लेकिन दूर रखी होगी वहाँ पर हम दोस का यूज़ करेंगे। सो अभी जो हमने सीखा है उसको हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लियर कर लेते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है यह लड़का। अब यहाँ पे हमें क्लियरली पता लग रहा है कि यहाँ पे एक लड़के के बारे में बात हो रही है, यानी कि सिंगुलर के बारे में बात हो रही है, और हम जानते हैं कि हम सिंगुलर में दिस और दैट का यूज करते हैं। अब दिस और दैट का यूज करने के लिए हमें पता लगाना पड़ेगा कि ये लड़का पास में है या ये लड़का दूर है। तो अब ये लड़का हमारे पास है क्योंकि हमने बोला यह लड़का। अगर ये लड़का दूर होता तो हम बोलते वह लड़का, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे दिस बॉय। अब यहाँ पे हमारा सेकंड एग्जाम्पल है वह लड़का। अब कहीं ना कहीं वह लड़का तो हमारा सिंगुलर ही है, अब इसमें दिस और दैट का कंफ्यूजन है। तो क्योंकि वह लड़के के बारे में बात हो रही है यानी कि लड़का हमारे से दूर है, तो वहां पे हम दैट बॉय लिखेंगे। सो थर्ड एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे आता है यह टेबल। अब यहाँ पे एक टेबल के बारे में बात हो रही है यानी कि ये सिंगुलर है। अब यह टेबल यानी कि टेबल हमारे पास ही पड़ी होगी तभी हम इसको यह टेबल बोल रहे हैं, नहीं तो मैं इसको बोलती वह टेबल। यानी कि यह टेबल का मतलब है दिस टेबल। अब यहाँ पे हम फोर्थ एग्जाम्पल देखें वह बच्चे। अब यहाँ पे एक बच्चे के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ पे वह बच्चे हमने लिखा है, तो यानी कि बहुत सारे बच्चों के बारे में बात हो रही है। ये प्लूरल है और प्लूरल में हम दीज और दोज का यूज करते थे। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे पास वाले बच्चों के बारे में बात हो रही है या दूर वाले बच्चों के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे वह बच्चे, तो यानी कि ये बच्चे दूर हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोज चिल्ड्रंस। फिफ्थ हमारे एग्जाम्पल है ये कपड़े। अब ये कपड़े हमारे पास में है और ये प्लूरल है, पास में है और प्लूरल है, तो हम अपनी ट्रिक याद करेंगे कि यहाँ पे हम लिखेंगे दीज क्लोथ्स। सो आई थिंक आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं। सो ओके गाइज, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।